एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। हैप्पी दिवाली। कैसी रही सबकी दिवाली? अब हम यहाँ पर दिवाली के बाद अब हम वापस से यहाँ पर मैं वीडियोस को अपलोड करने जा रही हूँ। तो आज मैं फिर से आपके लिए दिवाली वेकेशन के पहले मैंने आपको इंसोलेशन चैप्टर क्लास 10th आईसीएसई क्लास 10th आईसीएसई पैटर्न का क्लास 10th का वीडियो मैंने इंसोलेशन के शॉर्ट आंसर्स मैंने प्रोवाइड किए थे 11 क्वेश्चंस। तो अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो जो कि एग्ज़ाम में आते हैं तो वो सॉल्व्ड जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसोलेशन। तो इंसोलेशन का यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस बताना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंसोलेशन, द radiant energy received by the earth from the sun is called the incoming solar radiation or insolation। हम इंसोलेशन की प्रोसेस क्या होती है कि इसमें इंसोलेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, रिसीव करता है अर्थ और सन। अर्थ रिसीव करती है और अर्थ में अर्थ से सन को रेडिएंट एनर्जी रिसीव करती है, जिस प्रोसेस को हम सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन कहते हैं। The insolation received by the earth is responsible for all forms of activity on the earth। इंसोलेशन की प्रोसेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी जो है वो एक्टिविटीज़ अर्थ में ही फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती है। The circulation in the atmosphere is due to the differential heating of the atmosphere by insolation। अब यहाँ पे इंसोलेशन के प्रोसेस के कारण जो है एटमॉस्फेयर का जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही अलग टाइप का हो जाता है और जिसमें डिफरेंशियल अलग टाइप से बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है एटमॉस्फेयर, जिसके कारण रेडिएंट एनर्जी जो है वो सन जो है रेडिएंट एनर्जी को इनेबल कर लेता है, ऑब्टेन हो जाती है और ये एनर्जी जो है प्लांट्स को मिल जाती है और प्लांट्स जो है जिसकी वजह से अपना फूड जो है वो खुद मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करते हैं। दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर फूड नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये सभी फॉर्म्स जो हैं वो फॉर्म्स जो हैं वो अर्थ पे जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं अर्थ पे। इसके साथ साथ ही अदर ऑर्गेनिजम्स भी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। The circulation of ocean water is also due to the unequal heating of the ocean water by insolation। इंसोलेशन की प्रोसेस के कारण जो है वो ओशन वाटर का जो पूरा जो पानी है वाटर जो है वो अनइक्वली रूप से वो हीटिंग हो जाता है, गर्म हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Why does only 51% of the insolation reach the earth surface? अर्थ सरफेस पे 51% इंसोलेशन क्यों प्राप्त है? 51 आंसर, only 51% of insolation reaches the earth surface because 35% is reflected back into space by the atmosphere layers and 14% absorbed by the atmosphere। 51% प्रोसेस जो है वो जो है अर्थ सरफेस पे को प्राप्त हो जाती है, बाकी क्योंकि 35% जो एनर्जी है वो
क्या होती है, रेडिएंट एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये एटमॉस्फेरिक लेयर में स्पेस में रिटर्न हो जा बैक चली जाती है और एटमॉस्फेरिक लेयर्स एंड 14% इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। बाकी लास्ट जो 14% रेडिएंट एनर्जी है इंसोलेशन की प्रोसेस में, वो एटमॉस्फेयर जो है उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, why do you understand by daily range of temperature and annual range of temperature? यहाँ डेली रेंज टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना है कि आप इससे क्या समझते हैं। तो आंसर है इसका यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस इज कॉल्ड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वो होता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को पर्टिकुलर डेज में, रेगुलर डेज में रिकॉर्ड किया जाता है, नोट किया जाता है, उसे हम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इट इज़ लो इन कोस्टल एरियाज़। ये कोस्टल रीजन वाले एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वहाँ पे लो होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। वाइल इट इज़ हाई इन डेजर्ट, जबकि डेजर्टी एरियाज़ में, डेजर्ट रीजन वाले एरियाज़ में हाई टेम्परेचर होता है। एंड इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में इंटीरियर हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट नॉर्थ जुलाई में का जो टेम्परेचर होता है, इसी वजह से वो हॉटेस्ट होता है। एंड मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज कॉल्ड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। और कोल्डेस्ट मंथ को जब हॉटेस्ट सीजन जो है वो मंथ ख़त्म होता है, उसके बाद कोल्डेस्ट मंथ स्टार्ट हो जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो लो होने लगता है, तो उसे हम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इट इज़ लो इक्वेटोरियल रीजन। ये जो है यहाँ जो है इक्वेटोरियल रीजन, मतलब अर्थ पे इक्वेटर बना हुआ है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है धीरे धीरे लो होने लगता है, जिसके कारण कोल्ड मंथ स्टार्ट हो जाता है। वाइल इट इज़ हाई इन पोलर एरियाज़, और जबकि पोलर एरियाज़ वाले रीजन में टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग्स। डेली मीन टेम्परेचर, सेकंड डिफाइन बतानी है आपको मंथली मीन टेम्परेचर, थर्ड डिफाइन एनुअल मीन टेम्परेचर, फोर्थ डिफाइन आपको एक्सप्लेन करना है मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। ये डिफाइन वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेली मीन टेम्परेचर को एक्सप्लेन करेंगे। डेली मीन टेम्परेचर जो है, अभी मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि जब इसका टेम्परेचर का जब एवरेज निकाला जाता है, एवरेज निकालना मतलब क्या होता है, हाँ, जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को जब रिकॉर्ड किया जाता है 24 आवर्स में, तो उस प्रोसेस को हम डेली मीन टेम्परेचर कहते हैं। डेली मीन टेम्परेचर, अब इसका ये फार्मूला भी है, इसका क्वेश्चन अगर आता है यहाँ पे तो आपको ये एवरेज का फार्मूला लगाना है, AVERAGE इक्वल्स टू मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है और मिनिमम टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करना है, दोनों ही हो गए यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2, तो इसलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि किसी भी प्लेस का अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मिनिमम टेम्परेचर हम ले लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको एवरेज का जो फार्मूला है मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस
मिनिमम टेम्परेचर डिवाइड बाय 2 ये पुट करना है। मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिनिमम टेम्परेचर का यहाँ एग्जांपल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है 66 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा और उसको आपको डिवाइड करना है 2 से। तो जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 66 जो है 2 से डिवाइड होगा तो इसका हाफ आंसर 33 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में ऑब्टेन होगा। सेकेंड डिफाइन ले लीजिए अब। मंथली मीन टेम्परेचर, द एवरेज ऑफ डेली मीन टेम्परेचर ऑफ ऑल डेज ऑफ मंथ इज नोन एज मंथली मीन टेम्परेचर। मंथली मीन्स क्या हुआ, 30 और 31 डेज का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है डेली। तो इसलिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे आपको 31 डेज लेना है। 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 7 8 ऐसे करके आपको 31 डेज लिखने हैं और अपॉन में कितने डेज टोटल नंबर हैं, तो 31 डेज हैं तो 31 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। थर्ड डिफाइन यहाँ पे आपको एनुअल मीन टेम्परेचर। अब एनुअल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एनुअल मीन्स 365 डेज। तो आपको उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 प्लस करके 365 डेज लेने हैं और अपॉन में आपको डिनोमिनेटर में भी 365 डेज से डिवाइड करना है। जो आंसर ऑब्टेन होगा वो एनुअल मीन टेम्परेचर कहलाता है। डी, मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस का मीन टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे यही फार्मूला आप पुट करेंगे। मीन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है। जैसे अब इसकी डिफाइन पहले देख लेते हैं कि मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द डाटा फॉर अ पीरियड ऑफ 30 to 40 ईयर्स। 30 to 40 ईयर्स का डाटा जो है अगर हमें टेम्परेचर ऑब्टेन होता है तो उस डाटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं पीरियड्स में। उसके बाद हम उसका एवरेज निकालेंगे। द एवरेज ऑफ मीन एनुअल temperature of a place is calculated. This is also known as normal temperature of a place और इस प्रोसेस को हम नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस कहते हैं। तो इसका फार्मूला भी आपको यही पुट करना है। मीन एनुअल टेम्परेचर प्लस 30 to 40 ईयर्स का लेना है या 35 ईयर्स का भी डाटा आप ले सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन होता है जैसे आप बार ग्राफ का सॉल्यूशन करते हैं, हाँ वैसे ही यहाँ पे इसका नंबर ऑफ ईयर्स को ऐड करना है और उसके बाद सपोज़ आपने 35 ईयर्स लिए हैं तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 35 से। अगर आपको अगर क्वेश्चन में 40 ईयर्स दिए हुए हैं तो आपको डिवाइड भी 40 ईयर्स से करना है। तो आई होप कि आपको ये 4 डेफिनेशन जो है मैंने एक्सप्लेन की वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 5 को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।